जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र की, जहां पर काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो क्या है मामला, इस पर एक नज़र डालेंगे। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक रैली के दौरान या एक किन्हीं कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा, कुछ लड़कों द्वारा औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े गए और उसका व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया गया और जो तस्वीरें थीं उनको लहराया गया, यानी कि पोस्टर बनाकर उसको लहराया गया। तो इससे क्या है कि वहाँ के हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पोस्टर लहराने पर कड़ा ऐतराज़ जताया और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में आज झड़प हो गई और उसी के बीच लाठीचार्ज हुई। कई दुकानों में तोड़ फोड़ की भी खबरें निकल के आ रही हैं और उन्हीं चीज़ों को संभालने में ये सारा बवाल हुआ। तो औरंगजेब कौन था? तो औरंगजेब जिसकी वजह से आज ये हालात हुए हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि औरंगजेब है कौन। तो औरंगजेब के अगर हम पूरे नाम की बात करेंगे तो उसका नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। तो ये इसका पूरा नाम था। इसके जन्म की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो दाहोद यानी गुजरात राज्य में हुआ था, उस समय के गुजरात में। इसकी माता का नाम मुमताज़ था, पिता का नाम शाहजहाँ था। पत्नियों की बात करें तो पत्नी नहीं, पत्नियों की बात करें, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के पास बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो जब हम पत्नी की बात करेंगे तो इसमें औरंगाबादी महल, झैनाबादी महल, बेगम नवाबबाई व उदयपुरी महल, मतलब ये सारी इनकी पत्नियां थीं। और बेटों की बात करेंगे तो बहादुर शाह, आजम शाह, मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान, सुल्तान मोहम्मद, अकबर, ये सारे इनके बच्चे थे। तो आइए बात करते हैं कि औरंगजेब के और चीज़ों के बारे में बात करें तो 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए थे, जो दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासनकाल के दौरान औरंगजेब इतना विद्रोही इकट्ठा कर लिया था अपने खिलाफ, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत ही अत्याचार किए थे, जिनमें हिंदुओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार इसके द्वारा किए गए थे। आइए उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और जब ये मरता है ना 1707 में, तो पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य एक तरह से गिर जाता है, यानी कि उस समय समाप्त हो जाता है। बताया जाता है कि उसके पूर्वज बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसी साम्राज्य को औरंगजेब ने अपने अत्याचारों से नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने जो दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद थी उसको इसने बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें औरंगजेब के बारे में था। इसके शासन की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, यानी कि मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र इसको बनाना चाहता था। और उसने हिंदुओं पर बहुत सारे जुल्म किए, जिनमें हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाना, हिंदुओं पर कर लगाना, कर यानी टैक्स लगाना, जैसे जजिया कर टैक्स भी इसी ने लगाया था। मतलब औरंगजेब जो था गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर लगाता था। कश्मीर के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर डालता था, दबाव बनाता था, धर्मांतरण करवाना चाहता था। और इसने इतना ही नहीं, जब सिख धर्म गुरु जो थे, सिख गुरु तेग बहादुर थे, इन्होंने कश्मीरियों का साथ दिया और कश्मीरियों के साथ खड़े होकर उनका सहयोग किया। तो इसने क्या किया, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े थे, अनगिनत मंदिरों को तोड़ा था और कई जगह मंदिर तोड़ तोड़ कर उस पर मस्जिद बनवा दिया था। और वही चीज़ें आप देखते हैं कि लगातार जब भी कोई मंदिर मस्जिद का विवाद उठता है तो उसमें जब भी मंदिरों या मस्जिदों की जब उसकी जांच होती है तो उसमें मंदिरों के अवशेष जरूर प्राप्त होते हैं। इसके काल में सती प्रथा को फिर से शुरू कर दिया गया था। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य लगातार बढ़ते जा रहे थे और हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठाओं ने इसके ऊपर विद्रोह किया था। इसके बाद 1669 में जाटों ने इसके ऊपर विद्रोह किया। 1672 में सतनामियों ने विद्रोह किया। 1675 में सिखों ने विद्रोह किया और 1679 में राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और 1686 में अंग्रेज़ों ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसके खिलाफ विद्रोह
किया था। औरंगजेब इनमें से सबसे लड़ाइयाँ लड़ता रहा, कुछ लड़ाइयाँ जीता, कुछ लड़ाइयाँ हारा, और लगातार एक के बाद एक विद्रोह इसको झेलना पड़ा और इसके पूरे साम्राज्य को विद्रोह ने क्या किया, पूरा हिला दिया। इसकी एकता टूटने लगी और औरंगजेब की जो पूरा साम्राज्य था, इसमें साम्राज्य में अगर हम बात करें इसके काल में, साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होने लगा था। चित्रकला इत्यादि चीज़ों पर इसने काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे और यहाँ पर किसी की इज्जत नहीं की जाती थी, औरतों का सम्मान नहीं होता था और इसके साम्राज्य में इस्लाम की रूढ़िवादियाँ पूरी बढ़ती हुई जा रही थी। जो इस्लाम के कट्टरता होती थी, ये बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब के पूरे शासनकाल में हमेशा युद्ध लड़ाई हुआ करते थे और कट्टर मुस्लिम होने की वजह से इसने हिंदू शासकों को अपना दुश्मन बना रखा था। इसने महाराष्ट्र के ही जो शिवाजी थे उनको बंदी बना लिया था और इसके दुश्मनों की सूची में शिवाजी सबसे ऊपर रहते थे, क्योंकि शिवाजी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फिर भी इसने चाल चल के किसी तरह से शिवाजी को पकड़ लेता है और बाद में शिवाजी उसके कैसे भाग निकलते हैं और फिर इसके साथ युद्ध लड़ते हैं। यही सारी चीज़ें, इसकी कट्टर मुस्लिम होने की वजह से इसने बहुत सारा चीज़ें झेली। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसने सिख धर्म और हिंदू धर्म को टारगेट किया था और इसने ये सारी चीज़ें इसके जीवन परिचय से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का शासक था। और तो इन्हीं सारे कारणों से हिंदू संगठनों में औरंगजेब, टीपू सुल्तान मतलब मुगल शासकों को लेकर, क्योंकि इन्होंने भारत में ज़्यादातर अत्याचार किए हैं और इन्हीं वजहों से हिंदू धर्मांतरण, जो हिंदुओं को मुस्लिम बना देना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर रोष भरा रहता है। और जब किसी भी प्रकार का इनके समर्थन में कोई चीज़ आती है तो फिर से इनका गुस्सा जो फूट पड़ता है। और वही आज आप यहाँ पे देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसमें कोल्हापुर पूरा सुलग उठा है, जिसमें औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ते हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सारा मामला आगे बढ़ा है। वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने भी बयान जारी किया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के देवता सिर्फ शिवाजी महाराज हैं। तो ये सारी चीज़ें, राजनीतिक बातें भी वहाँ पे चल रही हैं। आपको पता है कि चुनाव आ रहा है 2024 का, तो ये सारी चीज़ें लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।